मार्गशीर्ष पूर्णिमा पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 18 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 7:24 से होगा। पूर्णिमा तिथि अगले दिन 19 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 10:05 तक मान्य है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 18 दिसंबर को है। इस साल की मार्गशीर्ष पूर्णिमा शुभ योग में है। 18 दिसंबर को श्राद्ध योग सुबह 9:13 तक है। उसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद शुभ योग पूर्णिमा तिथि तक बना रहेगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा शाम को 4:46 पर उदय होगा। उस दिन चंद्रास्त का समय प्राप्त नहीं है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। जो लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर नदी स्नान और दान करते हैं उनको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। पूर्णिमा तिथि को महीनों में सबसे पवित्र माह का अंतिम दिन कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इस दिन को देवता का दिन माना गया है। इस दिन ध्यान, दान और स्नान करना विशेष लाभकारी होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का खास महत्व होता है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है और सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नान के पूर्व संकल्प लें और जल में तुलसी के पत्ते डालें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान कर आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। चाहे तो इसी दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा करवाना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान तिल चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तिल चढ़ाने और तिल का दान देने से कई पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल के अलावा अन्य चीजों का दान भी विशेष फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा तिथि के दिन दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गरीबों को दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा में अन्न, वस्त्र या धन के दान से घर में सुख शांति बनी रहती है। यही नहीं, सामर्थ्य अनुसार किया गया दान घर को धन और धान्य से भरपूर कर देता है। माघ पूर्णिमा में गीता और रामायण जैसी पवित्र धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना उत्तम माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। यदि आपके पास समय की कमी है तब भी गीता और रामायण के कुछ श्लोकों का पाठ जरूर करें। निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से लिप्त होता है। यदि घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन पति पत्नी साथ में मिलकर चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ दें। ऐसा करने से घर के झगड़े कम हो जाते हैं।